अस्सलामुअलैकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बना के दिखाएंगे लेज़दार दलिया, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दलिया बनाने के लिए हमने लिया है एक भगोना बड़ा, और उसके अंदर हम तकरीबन आधा कप तेल डालेंगे। अब हम तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे, और जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। अब हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल बस ज़रा थोड़ा सा गुलाबी सा कलर हो जाएगा, इतना फ्राई करना है हमें। ये देखें प्याज के इस पॉइंट पर कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है, ना बहुत ब्राउन हुई है और ना बिल्कुल कच्ची है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन, जो कि हमने लिया है 1 टेबलस्पून। इसको तकरीबन हम 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, ज़ीरा फ्राई करने के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, और 2 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी, और 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक, और 1.5 टीस्पून हमने लिए कुटी मिर्च, और तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने लिया है चिकन पाउडर। अब हम इन सबको फ्राई करके हल्के से इस तरीके से इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी का ऐड करेंगे। मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इनकी हीट निकल जाए इसलिए, और ये जलें भी ना, इसलिए हम 1-2 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हमने तकरीबन 4 बोटियों का रेशा करके रखा था, और इस तरीके से इसका बारीक बारीक हमने इसका रेशा कर लिया चिकन का। ये देखें, अब हम इसको इसके पानी के साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि इसमें इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टमाटर, जो कि हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए थे। अब हम ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी हमने, उन्हें भी काट लिया था। अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। ये टमाटर बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर खुल गए, बिल्कुल नरम पड़ गए बिल्कुल एकदम। अब हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो एकदम इसके अंदर मिक्स हो गए ये। अब ये मसाला भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दलिया। दलिया हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटा भिगो दिया था। ये सिर्फ दलिया है, इसके अंदर अभी हम मूंग की दाल नहीं डाल रहे। क्यों और किस वजह से, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए। कोई भी चीज़ स्किप करने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, तो कोशिश किया करें कि वीडियो सही से देखें शुरू से लेके आखिर तक। अब इसके अंदर हम तकरीबन इतना पानी डाल देंगे कि ये भगोना पूरा फुल कर देंगे। ये देखें इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, तकरीबन आपको अंदाज़न बता देते हैं, तकरीबन 4 लीटर पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे दलिए के अंदर। और
एक खौल हम देंगे इसमें और फिर इसकी आंच हम कर देंगे स्लो। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए और गल जाए। ये देखें इसके अंदर खौल आ गया है। अब खौल आने के बाद हम इसकी आंच कर देंगे बिल्कुल स्लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे इसे ढककर, क्योंकि इसका मसाला भुना हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि डर के ये निकलेगा या नीचे आएगा। बिल्कुल इतनी आंच पे बनाना है आपको बस। ये देखें अब ये आराम से बनता रहेगा। ये देखें दलिए को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इसमें कितना अच्छा लेस आ गया है और ये नीचे से लग भी नहीं रहा है। हमने इसके अंदर मूंग की दाल नहीं डाली थी और हमने आपसे कहा था कि किस वजह से नहीं डाली, हम आपको बता देंगे। अगर हम इसको इसके साथ डाल देते तो ये जो लेस इसका बना है ना, वो लेस नहीं बन पाता और ये इतना थिक सा नहीं हो पाता। और हमें पतले पतले से दलिए में जो है ना वो चूल्हा बंद करना पड़ता है, क्योंकि नीचे से ना लगना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका दलिया नीचे से ज़्यादा लगेगा नहीं और इसके अंदर जो है ना थिकनेस अच्छी से आ जाएगी। 1 पाव दलिया था हमारा, जिसे हमने 2-2.5 घंटे भिगो लिया था। हमने आपको पहले भी बताया था। और हमने 1/4 कप मूंग की दाल ली है और उसे तकरीबन हमने 2-2.5 घंटा इसे भी हमने भिगो लिया। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसको। और अब ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और ये दाल फटाफट घुल जाएगी और दलिए में यकजान हो जाएगी। अब इसमें हम खोल लेकर आते हैं, फिर हम इसको थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे। ये देखें हमने इसमें दाल डाली थी, इसमें खोल आ चुका है। अब हम इसको थोड़ी हल्की आंच करके और फिर पकाएंगे। ये हमने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। तकरीबन ये 20-25 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखें आधे घंटे में जो है ना ये गाढ़ा हो गया है। ये देखें इसमें लेस आ जाता है इस तरीके से। अगर हम दलिया पहले इसमें डाल देते हैं ना तो इसमें आराम से बहुत अच्छा सा लेस आ जाता है। चलें अब ये रेडी है। अब हम इस पॉइंट पर अपना चूल्हा करेंगे बंद और इसे करेंगे डिश आउट। ये देखें बड़ा मज़ेदार सा लेसदार जो है ये तैयार हो गया है दलिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बीमारी में ही खाएं, इसे बच्चे बूढ़े वैसे भी खा सकते हैं खाने पर। तो ये देखें ये हमारा ये दलिया तैयार है मज़ेदार सा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।